हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी वॉलेस रेखा के बारे में सुना है? तो वॉलेस रेखा जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक रेखा होती है, जो कि एक अदृश्य रेखा है, जो कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जैविक विभाजन को दर्शाती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो वॉलेस रेखा क्या है? तो वॉलेस रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक अल्फ्रेड रसल वॉलेस ने 19वीं शताब्दी में इसे प्रस्तावित किया था। यह रेखा दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में द्वीपों को प्राकृतिक रूप से अलग विभाजित करती है। यह जीव जंतुओं का क्षेत्र विभाजित करती है। ये रेखा जो है वो जीव जंतुओं का क्षेत्र विभाजित करती है। यह रेखा कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, ये समझ लेते हैं। तो वॉलेस रेखा मुख्य लाइन है वो इंडोनेशिया द्वीपों के बीच से गुजरती है। बाली, लंबोक जो द्वीप हैं उनके बीच से ये शुरू होती है। फिर यह सुलावेसी और बोर्नियो के बीच से होकर के गुजरती है और अंततः फिलीपींस, मोलुकास द्वीप समूह से के बीच में से होते हुए निकलती है। इस प्रकार यह रेखा एशियाई महाद्वीप के जैव विविध क्षेत्र को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जैव विविध क्षेत्र से विभाजित करती है। ठीक है, वॉलेस रेखा की क्या विशेषताएं हैं? वॉलेस लाइन की क्या विशेषताएं हैं? तो जैव विविधता के विभाजन, पहले तो ये विभाजन करती है। रेखा पश्चिम में एशियाई प्रकार के जीव जंतु जैसे हाथी, बाघ, गेंडे मिलते हैं। तो पश्चिम साइड में जो मिलते हैं जीव जंतु, उन जीव जंतुओं की तुलना में पूर्व की तरफ जो जीव जंतु मिलते हैं वो अलग होते हैं, है ना। और रेखा पूर्व में ऑस्ट्रेलियाई जीव जंतु जैसे कंगारू, कोआला, उड़ने वाली गिलहरी इत्यादि वहाँ पे पाए जाते हैं। तो पश्चिमी एशिया के जो जीव जंतु हैं और पूर्वी एशिया या ऑस्ट्रेलिया का जो जीव जंतु हैं उनमें बहुत ज़्यादा असमानता पाई जाती है, बहुत ही अलग हैं दोनों। ठीक है, अब इसका प्रमुख कारण क्या है? ऐसा क्यों, क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये जीव जंतुओं में विभिन्नता पाई जाती है? तो पहले तो भूगर्भीय कारण है। यह सीमा टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियों के कारण बनी है। जल स्तर में अंतर और गहराई के कारण यह रेखा प्राचीन काल से ही एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। पहले से ही ये दोनों क्षेत्र जो थे वो अलग थे। फिर तीसरा कारण है इसका प्राकृतिक अवरोध। तो रेखा के दोनों ओर समुद्र की गहराई इतनी है कि प्राचीन हिमयुगों में जब समुद्र का स्तर नीचे था तब भी ये क्षेत्र कभी भी जुड़ा हुआ नहीं था। जैव और भौगोलिक अध्ययन के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। यह रेखा हमें यह समझने में मदद करती है कि प्राकृतिक अवरोध कैसे जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक महत्व क्या है इसका? तो वॉलेस लाइन जो है या वॉलेस रेखा जो है विकासवाद यानी इवोल्यूशन और प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन जो है उसके सिद्धांतों के अध्ययन में सहायक होती है। यह जैव भूगोल यानी बायोग्राफिक जो भूगोल है उसका एक क्लासिक उदाहरण मानी जाती है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष इससे निकलता है कि वॉलेस रेखा यह दर्शाती है कि भूगोल और पर्यावरण किस तरह से जीव जंतुओं के वितरण को प्रभावित करते हैं। यह न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि जैव विविधता के संरक्षण की दृष्टि से भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो उम्मीद है आपको वॉलेस रेखा कहाँ से कहाँ तक खींची गई है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, साथ साथ में इसमें जीव जंतुओं में किस प्रकार से भिन्नता पाई जाती है और इसके क्या कारण हैं, ये भी हम लोगों ने समझा है। तो उम्मीद है आपको ये जो आज का हमारा पार्ट था वॉलेस रेखा के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।